नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दो महत्वपूर्ण परीक्षा, द्वितीय इंटर लेवल और सीजीएल 4 को लेकर। इंटर लेवल में हमने आपको बताया था कि 3500 के आसपास सीटों को घटाया जा रहा है, जिसे सीजीएल 4 में जोड़ा जाएगा। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप, और बीएसएससी और खासकर इंटर लेवल वाले मुद्दे पर दिलीप से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहला जो इंटर लेवल एग्ज़ाम हुआ वो 8 सालों में पूरा हुआ, और अंत के लगभग 1.5 साल दिलीप के द्वारा लगभग दर्जन भर से अधिक आंदोलन किए गए, तब वो परीक्षा पूरा हो पाया। और हमेशा हम चर्चा करते हैं कि जिस तरह प्रथम इंटर द्वितीय इंटर लेवल 3 साल हो गया है, क्या बीएसएससी छात्र नेता दिलीप के धरना प्रदर्शन का इंतजार कर रही है, या बिना धरना प्रदर्शन किए बगैर एक भी स्टेप वो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं? दिलीप जी से ही बात करते हैं। दिलीप जी, क्या लग रहा है कि बीएसएससी को आपका ही इंतजार है कि जब तक दिलीप जी आकर यहाँ पर मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करेंगे तब तक हम एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं? अब बीएसएससी, मुझे भी लगता है कि यही चाहती है, तो अब बीएसएससी ऑफिस में ही आके आंदोलन करना पड़ेगा, और करेंगे हम लोग, क्योंकि अब 2.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। सितंबर 2023 में विज्ञापन आया और अभी तक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है, और बार बार लिंक रीओपन किया जा रहा है, जबकि अभ्यर्थी मांग नहीं कर रहे हैं। बार बार लिंक रीओपन किया रहा है। और आपने प्रथम इंटर स्तरीय की चर्चा किया तो 2014 में वो वैकेंसी आई थी, और 2020 जनवरी तक उस बहाली में कुछ नहीं हुआ। 17 जनवरी 2020 को हमने पहली बार आंदोलन किया, और उसके बाद पीटी का रिजल्ट आया आंदोलन के बाद, और उसके बाद मतलब 2 साल के अंदर उस बहाली को हमने पूरा करवाया था। हर स्तर पे आंदोलन, दर्जन भर से ज्यादा आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद वो बहाली पूरी हुई, और फिर द्वितीय इंटर स्तरीय में वही हाल हो रहा है। तो अब फिर से लगता है आंदोलन करना ही पड़ेगा। सीजीएल 4 का भी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आया है। और दूसरी बात कि संविदा वेटेज का प्रावधान आपने कर दिया, तो ये बीच में संविदा वेटेज का प्रावधान किया गया है। ये तो संविदा वेटेज जो है, धांधली सेटिंग, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका, एक नया रास्ता ढूंढा गया है कुछ अधिकारियों के द्वारा। आखिर आप किस आधार पे संविदा वेटेज दे रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं कि कार्य के अनुभव के आधार पे आप दे रहे हैं? तो जो संविदा पे बहाल है उसी को कार्य का अनुभव है, और जो नियमित बहाली से परमानेंट जिनको नौकरी मिली, वो जो 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 5 साल से, कोई 1 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या कार्य का अनुभव नहीं है? तो ये बेवकूफ मत बनाइए। धांधली सेटिंग का नया रास्ता आपने ढूंढा है। जो पहले से एसडीओ है, बीडीओ है, डीएसपी है, एसपी है, वो अगर यूपीएससी की परीक्षा देते हैं आईएएस बनने के लिए, तो क्या उनको कार्य के अनुभव पे, कार्य अनुभव के आधार पे उनको क्या एक्स्ट्रा अंक दिया जाता है? यूपीएससी की परीक्षा में नहीं दिया जाता। शिक्षक भर्ती बीपीएससी से हो रही है, बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा होती है, क्या कार्य के अनुभव आधार पे अनुभव दिया जाता? नहीं। फिर संविदा वाले को ही वेटेज क्यों? बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 में संविदा वाले को वेटेज क्यों? पहले से जो कर्मचारी है, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय से बहाल है, या उससे पहले से बहाल है, सीजीएल 1, सीजीएल 2 से बहाल है, सीजीएल 3 से बहाल है, तो क्या उसको कार्य का अनुभव नहीं है? उसको भी तो कार्य का अनुभव है। जो टीचर क्लास 1 से 5 के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई 6 to 12, 6 to 8 के लिए पढ़ा रहे हैं, वो 11-12 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको भी तो कार्य का अनुभव है। तो ये सिर्फ मतलब भ्रष्टाचार के लिए, धांधली सेटिंग के लिए लाया गया, और कुछ अधिकारियों ने मिलकर ऐसा किया है। अचानक देखिए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन सितंबर 2023 में आया, और ये बीच में अचानक से लाया गया संविदा वेटेज, और बार बार लिंक रीओपन किया गया फॉर्म भरने के लिए। क्यों? पहले पैसा लेकर या अपने लोगों को पैरवी पर पैसा देकर बहाल कर लो संविदा पर, क्योंकि संविदा वाली बहाली पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। संविदा पे बहाल कर लो, और उसके बाद फिर नियमित बहाली में पैसा लेकर उसको जो ज्वाइनिंग करवा दो। 25% अंक आप दे रहे हैं। आप समझिए 25%। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, तो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। संविदा पे जो बहाली होती है किसको नहीं पता है? 90% बहाली, हम ये नहीं कर रहे 100%। 10% लोग ईमानदारी से भी जाते हैं, लेकिन 90% जो संविदा पे बहाली है वो गड़बड़ी होती है उसमें। या तो अपने लोगों को मंत्री जी, नेताजी, विधायक जी, कोई अधिकारी जी अपने लोगों को पैरवी पे रख लेते हैं, या पैसा लेके रखा जाता है। 90% संविदा पे बहाली वैसे होती है, 10% ही ईमानदारी से लोग जाते हैं। संविदा पे बहाली ही नहीं होनी चाहिए। संविदा पे बहाली क्या कर रहे हैं आप? परमानेंट बहाली निकालिए। हर डिपार्टमेंट में परमानेंट बहाली होनी चाहिए, संविदा पे बहाली नहीं होनी चाहिए। दिलीप जी, अभी तक इसको हटाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं दिख रहा है। आप क्या करेंगे इसको हटाने के लिए? क्या आगे प्रयास होगा?
छात्र कहते हैं कि दिलीप जी इसको लेकर एक्टिव ही नहीं है। हम तो एक्टिव हैं। मधुबनी में भी हमने बैठक किया था, मधुबनी में भी हाल ही में बैठक किया था हमने। और अभी 30 मार्च को यानी सोमवार को सुबह 10:30 बजे बेगूसराय के जीडी कॉलेज में भी मीटिंग है अभ्यर्थियों की। तो स्टूडेंट्स को आना पड़ेगा, छात्र छात्राओं को आना पड़ेगा। सिर्फ कोचिंग में जाके टेस्ट देते रहिएगा, क्लास कीजिएगा, उससे नहीं होगा। तो इसलिए आपको नौकरी करनी है, शिक्षक को नौकरी नहीं करनी है। और मुझे दुख होता है कि बहुत सारे कोचिंग वाले यूट्यूब पे आके बड़ा बड़ा बयान देते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते हैं, लेकिन संविदा वेटेज पे नहीं बोल रहे हैं। संविदा वेटेज क्या अच्छा है या बुरा है, कम से कम इस पे तो बोले टीचर लोग। या नहीं भी बोलना है तो चुप रहे, आंदोलन का विरोध मत करे। कुछ लोग आंदोलन के बारे में क्लास में क्या बोलेंगे कि ये लोग ऐसे आंदोलन कर रहा है, मत जाना आंदोलन में। और हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे और बाहर से क्लास का गेट बंद कर देंगे रूम का और अंदर पढ़ाते रहेंगे। तो वो टीचर भी कैसे है समझ जाइए कि शिक्षा को व्यापार बना दिए वो ऐसे शिक्षक। वो शिक्षक के नाम पे कलंक है, शिक्षक के नाम पे वैसे कलंक है। और जो स्टूडेंट्स, हम लोग आंदोलन आपके लिए कर रहे हैं और आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, गोला रग रहे हैं, तो आप समझिए कि आप कैसे स्टूडेंट्स हैं। तो आपको नौकरी क्यों मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। दिलीप जी, परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया, वो भी सरकार के द्वारा, बीएसएससी के ऑफिशियल साइट पर नहीं है। जून जुलाई में मैक्सिमम एग्जाम का डेट रख दिया गया है और अभी तक कुछ नहीं है। एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, किस महीने होगा, क्या परीक्षा कैलेंडर पर आपको विश्वास है? परीक्षा कैलेंडर क्यों दिया गया है? देखिए, बीपीएससी का भी परीक्षा कैलेंडर जारी होता है। टीआरई 4 का एग्जाम 24 अगस्त 2024 को होना था, उसका तो पालन नहीं हुआ, तो कैसे कैलेंडर पे भरोसा करेंगे? और अभी बीएसएससी तो करती है, और बीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे अभी भी नहीं है, आपने ही कहा। हाँ, नहीं है, बीएसएससी के वेबसाइट पे नहीं है, तो भरोसा किस पे करे? भरोसा किस पे? समाचार पत्रों में छप गया, उसको नहीं माना जाएगा ना। बीएसएससी ने जब जारी ही नहीं किया है एग्जाम, तो बीएसएससी को कंडक्ट कराना है। बीएसएससी का कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है भाई बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष? और बीएसएससी के मेंबर को आपने कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया है। और बीएसएससी का एक मेंबर है जो बीपीएससी में थे तो पेपर लीक हुआ, वहाँ हम लोगों ने विरोध किया, तो वहां से उनको हटा के बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया। क्यों बना दिया गया भाई? कोई और लोग नहीं मिले थे? और ये संविदा वेटेज लाया जा रहा है, तो ये सब धांधली सेटिंग का तरीका खोजा गया है। वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए हर भर्ती आयोग का, साथ ही पारदर्शिता होनी चाहिए बीएसएससी में भी, दरोगा सिपाही में भी। परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। जब परीक्षा समाप्त हो जाए तो 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर आंसर की जारी हो। अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आयोग सही मान रहा है। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को ये पता हो कि उनको कितना मार्क्स आया। लेकिन ये क्या रोल नंबर का एक पीडीएफ जारी कर देते हैं रिजल्ट के नाम पे, तो ये नहीं चलेगा। पारदर्शिता भी लानी होगी। जा रहे हैं बीएसएससी ऑफिस कब जा रहे हैं आप? बहुत जल्द हम जाएंगे। अभ्यर्थी जब तैयार हो जाए, हम तो तैयार है हमेशा। अभी टीआरई 4 के लिए आंदोलन हो रहा है। 30 तारीख को बीएसएससी अभ्यर्थी से हम आग्रह करें कि 30 तारीख को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में आप लोग आइए 10:30 बजे सुबह। उसमें बीएसएससी संविदा वेटेज हटाने, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करने, टीआरई 4 का विज्ञापन, लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता, सभी मुद्दों को लेकर एक बैठक है। तो आप लोग वहां संख्या दिखाइए। दिलीप जी, आप इस तरह जाएंगे कि नहीं बीएसएससी ऑफिस में मिलने के लिए? जो भी है, हम ऐसे भी जाएंगे, अभी हम प्रयास करेंगे, ऐसे भी जाएंगे। अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग भी हर जिला में कर रहे हैं और उसके बाद बीएसएससी ऑफिस भी आंदोलन करेंगे, सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। अभी हमारा प्रयास बीएसएससी के लिए जोर शोर से होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को भी तैयार होना होगा। अभ्यर्थी अगर चाहेंगे कि हम कोचिंग में जाके गोला रंगते रहे, टेस्ट देते रहे, तो कोई भी शिक्षक आपको साथ देने वाला नहीं। जान लीजिए, 2 साल 2.5 साल से तो आप टेस्ट दे रहे हैं कोचिंग में जाके, 4 कोचिंग 5 कोचिंग आप टेस्ट दे रहे हैं। कौन आपके लिए लड़ने आ रहा है? आप कोचिंग क्लास करते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ नहीं होने वाला है। जब विज्ञापन आया गया, वैकेंसी आ गई और एग्जाम ही नहीं हो रहा है, तो अब क्या कीजिएगा? और उसमें भी संविदा वेटेज 25%, तो आप समझिए कि 100 में 25 अंक दिया जाना है। 100 में 25 अंक दिया जाएगा। अगर आपका एग्जाम 600 का होता है तो उस अनुसार आप देख लीजिए कितना अंक आपको दिया। 150 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 600 में 150 अंक एक्स्ट्रा, आप कहाँ से क्वालिफाई कर पाइएगा? 1 नंबर कट ऑफ से कम रहता है तो हजारों लाखों लोग नौकरी से बाहर हो जाते हैं, और यहाँ तो 150 अंक एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा सीधा। तो आप कहाँ से आ पाइएगा? इस साजिश को समझिए, षड्यंत्र को समझिए। ये धांधली सेटिंग का बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है, साजिश, और एक नया तरीका ढूंढा गया है। पेपर लीक कराने से क्या होता है? लोग फंस जाते हैं, लेकिन इसमें कोई फंसेगा नहीं। कहेगा ये तो नीतिगत फैसला था,
तो फंसेगा भी नहीं, आराम से पैसा लेके बहाल भी कर देगा। और ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए। जब सरकार के पास ऑनलाइन व्यवस्था है ही नहीं तो परीक्षा आप कैसे कराइएगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दीजिएगा जहां 5,000 में लोग बिक जाता है, 5,000 में बिकता है वहां का स्टाफ सब, और धांधली सेटिंग होता है। खुद पेपर में आया था कि मैक्सिमम परीक्षा माफियाओं ने खोल रखा है। अरे 5 जो ऑनलाइन सेंटर वाले हैं पटना के, उस पे FIR दर्ज है पेपर लीक का। ऑनलाइन में वो पेपर लीक करवाते हैं, धांधली सेटिंग करवाते हैं। तो जब सरकार के पास अपना व्यवस्था नहीं है तो ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। पहले ऑनलाइन के लिए सरकार अपना व्यवस्था विकसित करे, तब ऑनलाइन परीक्षा किसी भी परीक्षा हो, नहीं तो ऑफलाइन परीक्षा कराएं। छात्र पूछ रहे हैं कि इस साल CGL 4 और द्वितीय इंटर लेवल जो चल रहा है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, तो ये छात्रों को तय करना पड़ेगा। अगर छात्र हमारा साथ देंगे, जिस दिन बुलाएंगे मीटिंग में, आंदोलन में आएंगे, तो इस साल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। आराम से तब कोचिंग में टेस्ट देते रहिए। मैं सभी शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शिक्षक है जो स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे, वो बाहर से क्लासरूम का ताला लगा देंगे, कहेंगे कोचिंग बंद है, और अंदर में पढ़ाते रहेंगे। तो ये कोचिंग माफिया है, शिक्षा माफिया, दलाल, सेटर है ये लोग। तो वैसे कोचिंग वालों से आप लोग पढ़ते रहिए, गोला रंगते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिएगा। अभी 3 साल 2.5 साल हुआ है, अभी और देते रहिएगा। हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। 2.5 साल आप देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ BSSC में, और आप 2.5 साल देखना है तो देखिए, या दिलीप कुमार की बात मानिए। कोचिंग संचालक जो भी है पूरे भारत में हम कह रहे हैं, पटना की बात नहीं करें, पूरे भारत के कोचिंग संचालकों की और शिक्षकों की बात कर रहे हैं। कम से कम छात्र हित में बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिए, गुमराह मत कीजिए। कोई वैकेंसी आई नहीं और चला रहे कि वैकेंसी आ रही है, विज्ञापन आ रहा है फलना तारीख को। जब आंदोलन होता है तो कुछ कोचिंग वालों को हम देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बोलते क्या आ रहा है, फलना तारीख को आंदोलन जब होगा तभी बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही BSSC का आंदोलन का डेट घोषित करे, कुछ माफिया, कुछ शिक्षक, कोचिंग शिक्षक माफिया है, शिक्षा माफिया, दलाल है, सेटर है ये लोग तुरंत बोलेगा कि एग्जाम का डेट आ रहा है, फलना महीना एग्जाम हो रहा है, और अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो चुप है। पिछले साल भी हम BSSC के लिए आंदोलन करना चाहे तो कुछ कोचिंग माफिया आके बोलने लगा कि फलना महीना में एग्जाम हो रहा है, फलना महीना में एग्जाम। आप लोग स्टूडेंट है, आप देखिए कि कौन टीचर ऐसा बोले हैं, कौन टीचर ऐसा बोले। अगर दिलीप कुमार भी ऐसा बोला तो दिलीप कुमार भी शिक्षा माफिया है। जो टीचर, जो भी कोई बोला हो, वो शिक्षा माफिया, दलाल है, सेटर है। वो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, नहीं तो आपका करियर, आपका भविष्य लोग बर्बाद कर रहा है। इन लोगों को तो कोर्स बेचना है। मैं फिर कर रहा हूँ, मैं सभी शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ शिक्षक है जो स्टूडेंट को सही राह दिखाते हैं, साथ देते हैं आंदोलन में, लेकिन वो टीचर जो गुमराह करते हैं आपको, आप लोग जानिएगा कि आपको कौन गुमराह करे। हम तो सभी शिक्षक का वीडियो नहीं देखते हैं, हम तो कोचिंग में क्लास नहीं करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ही हमको बताते हैं कि भैया आज हम लोग आंदोलन कर रहे थे, फलना टीचर कोचिंग खोल लेता। तो वैसे टीचर को आप टीचर मानिएगा? वो लोग माफिया है, व्यापारी है। वैसे लोगों से बचने की जरूरत है। और शिक्षकों से भी कहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दिलीप कुमार को पहले वाला रूप में आने पे विवश मत कीजिए। जब आंदोलन होता है तो या तो चुप रहिए पूरी तरह, या साथ दीजिए, विरोध मत कीजिए। नहीं तो समझ जाइए कि आप लोग का क्या खेल है। जो मैं फिर कह रहा हूँ, सभी शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं, जो शिक्षक ऐसा करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं और आप क्लासरूम में ताला लगा के बाहर से क्लास ले रहे हैं, और क्लास से बोलते हैं कि लोग ऐसे आंदोलन कर रहा है, नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, आंदोलन में मत जाओ। तो आप क्या कर रहे हैं? कोर्स बेचवा टीचर, आप क्या कर रहे हैं? एक ही विज्ञापन के लिए 1000 गो कोर्स बेच रहे हैं। अब बेवकूफ बना रहे हैं स्टूडेंट्स को। ये सब चीज बंद कीजिए। और स्टूडेंट से कहेंगे जो भी शिक्षक ऐसा करते हो वैसे शिक्षकों का बहिष्कार कीजिए, नहीं तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। आज हम छोड़ देंगे लड़ना, आगे से बिहार का भी वही हाल हो जाएगा जो यूपी का है, झारखंड का है, MP का। देख लीजिए ना कहाँ वैकेंसी आ रहा है, यूपी, झारखंड, अन्य राज्यों का देख लीजिए, बिहार के अलावा कहाँ वैकेंसी आ रही है। आज हम छोड़ देंगे लड़ना, वैकेंसी नहीं आएगी आगे, जान लीजिए। और कोई तब नहीं आएगा आपके लिए लड़ने के लिए। पहले भी वैकेंसी नहीं आती थी। आज शिक्षक भर्ती BPSC से आ रही है। दिलीप कुमार लड़ के नियोजन निकाय से बंद करवाया और BPSC से बहाली करवाया, और आज BPSC का कोचिंग करके लाखों अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज को समझिए। दिलीप कुमार छोड़ देगा लड़ना, वैकेंसी बंद, आपका कोचिंग भी बंद। तो कम से कम आंदोलन का विरोध मत कीजिए, बहुत बुरा लगता है। अभी तक हम नाम उजागर नहीं किए वैसे शिक्षक का, ज्यादा कीजिएगा तो नाम भी उजागर कर देंगे जो लोग ऐसा करते हैं। चलिए, तो दिलीप जी थे साथ में, और बता दें आपको हम कि इनका कहना है कि BSSC जो है वो संदेह के दायरे में है, और खासकर वेटेज को लेकर 25% जो अंक दिया जा रहा है उसको लेकर। और ये भी कहना है कि छात्र जब चाहेंगे तो हम सड़कों पर भी उतरने को तैयार हैं, और दफ्तर भी जाएंगे वहाँ बात करने की आखिर एग्ज़ाम को लेकर इतनी सुस्ती क्यों बढ़ती जा रही है।
तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।